हम आज के क्यूज़ पे बात करने से पहले एक बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अब मार्केट का मिड कैप और स्मॉल कैप में हेल्थ कैसी है। ठीक है आशीष, बहुत बड़ी करेक्शन हुई थी। उसके बाद 14 मार्च से 13 मार्च से अब तक का प्राइस एक्शन देखिए आप। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट रहे, निफ्टी आधा परसेंट ऊपर, बैंक निफ्टी आधा परसेंट नीचे, लेकिन स्मॉल कैप 6.8% ऊपर चला और मिड कैप 4.1% नीचे ऊपर चला। इस स्क्रीन को आप जरा 2 मिनट रखिए इसमें। ये आपको बता रहा है कि वो जो हमारी जो करेक्शन हुई थी वो एक बेयर मार्केट नहीं थी, एक एक्सेसेस का फ्लशिंग आउट प्रोसेस थी और वो खत्म होने के बाद बाउंस बैक भी इक्वली स्ट्रांग आया है सेलेक्टेड स्टॉक्स में। अब सेलेक्टेड स्टॉक से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि हम लगातार एक चीज़ की बात कर रहे हैं और बहुत लोग कहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दिया कीजिए। एंजल वन का कल का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। कल सुबह हमारी बात हुई थी कि अगर वो जो QIP वाले स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें आपको ध्यान रखना, तो हमने बात की थी कि एंजल वन में आपको शायद पैसा बनेगा। QIP इन्वेस्टर को 7% तो डिस्काउंट था, प्लस कल 9% स्टॉक चल गया, तो एक ही दिन में 16%। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको हर न्यूज़ को एनालाइज करना है। कल ये बात हुई थी हमारी कि एंजल वन के केस में क्यों ये स्टॉक चलेगा, क्योंकि जो मार्केट का पहले फियर था QIP क्यों कर रहे हैं, वो शायद इसलिए था कि कहीं एक्विजिशन कर रहे हैं। लेकिन कल फिर जब यतिन ने वो इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं, वो एक्चुअली जो T+0 की सेटलमेंट वगैरह है, प्लस उसके लिए अपने मार्जिन्स को बुक को शोर अप करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? यू वॉन्ट टू बी द फर्स्ट टू एक्ट, राइट? उससे क्या होगा, लोग अपने आप ऑब्वियसली उसमें शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए इस न्यूज़ को, ऐसे न्यूज़ को अगर आप समझ लेंगे ना कि कोई सी न्यूज़ किस लिए है, मतलब फंड रेजिंग किस लिए हो रही है। जैसे एक्विजिशन के लिए हो रही होती तो नेगेटिव था, लेकिन अगर इस चीज़ के लिए हो रही है तो पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 1 साल से कंपनी का एक क्लियर कट मूव रहा है मार्केट शेयर गेन करने का। तो ये एक और नया स्टेप हो गया उसमें। तो इसके लिए अब हमने बात की थी 3 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स की मिड कैप लेने की 2 हफ्ते पहले, कि जहाँ पे या तो स्टॉक्स की अर्निंग्स बहुत अच्छी थी और आउटलुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्टॉक्स गिर गए क्योंकि या तो बहुत महंगे थे या मार्केट का ओवरऑल मूड खराब था। इंडियन होटल्स उस कैटेगरी में आता है। अब उसका आप चार्ट लेकर आइए 2 हफ्ते का इंडियन होटल्स का चार्ट लेकर आइए। देखिए ये स्टॉक गिरा था 588 से 545 आया, 545 से वापस 550। ठीक है, तो ये वो वाली कैटेगरी हो गई जिसमें पिछली कंपनी की अर्निंग्स अच्छी थी। अब मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट एज्यूम कर रहा है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स कहाँ स्ट्रॉन्ग आएंगी, इसके लिए वहाँ पर ऑलरेडी बाइंग शुरू हो गई। दूसरी हमने कैटेगरी डिस्कस की थी रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि जहाँ पर उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जो मार्केट के गिरने पर गिरे ही नहीं। इंडिगो एक एग्जाम्पल है उसका इंडिगो का आप 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए। ये देखिए इंडिगो का 2 हफ्ते का चार्ट है। जब ये रैली शुरू हुई तब ऑलरेडी ये 52 वीक हाई पे था और वहां से और 15% की रैली दिखा दी, तो फ्रेश 52 वीक हाई पर ये स्टॉक का। तीसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी जहां प्रमोटर्स की बाइंग हुई थी, उसका मुझे कोई अभी एग्जांपल ठीक ठाक दिखा नहीं है, लेकिन दिखेगा तो मैं उसको भी जरूर मेंशन करूंगा। लेकिन ब्रॉडली इन 3 कैटेगरी में ही रहें। मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं अभी भी कह रहा हूं करेक्शन जरूरी था, मस्ट था, क्योंकि एक वन वे रैली हो चुकी थी मिड कैप और स्मॉल कैप में और वो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। इस तरीके की करेक्शन आनी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूरी थी। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में वो वन वे रैली नहीं होगी जो आपने पिछले साल देखी थी। बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछले साल क्या हो रहा था, अब जैसे हम FY24 के कुछ आंकड़े डिस्कस करेंगे कुछ देर में। जो सबसे खराब इंडेक्स है ना FMCG इंडेक्स, उसने भी आपको 17% रिटर्न दिया, मतलब FD से डबल। तो पिछला साल ऐसा था कि आपने कुछ भी स्टॉक लिया होगा, खराब से खराब स्टॉक भी लिया होगा, उसमें पैसा बना होगा। ये वाला साल उस तरीके से नहीं रहेगा, इसमें आपको वन वे रैली नहीं मिलेगी। आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलेक्टिव रहेंगे ना, और अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक चुनेंगे तो बहुत पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर वो उसी तरीके से रहेंगे कि नहीं मैं तो कुछ भी मिड कैप और स्मॉल कैप ले लूंगा, तो फिर आपकी मतलब पिटाई भी काफ़ी होगी इस मार्केट में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।